इस सेशन की खुद को खुद से मिलाने के जो ये सेशंस हम कर रहे हैं, आज उसका एक और पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे। कल हमने समझा प्रार्थना की शक्ति को, तो आज क्या देखें, आज इस गोते में क्या निकला। समुद्र है बहुत बड़ा, बहुत कुछ है जो हमें बाहर निकलने के लिए बेचैन हो रहा है। हमारे भीतर असंख्य और अद्भुत चीजें ईश्वर ने डाल के भेजी हैं, क्योंकि वो खुद विशाल है, खुद अनंत है, खुद अद्भुत है। और क्योंकि मनुष्य के अंदर उसने अपना ही गुण, अपनी ही प्रतिरूप बना के भेजा है हम सबको। हमारे भीतर जो हमारा अवचेतन मन है वो उसी ईश्वर की तरह सारे गुणों को लेकर आया हुआ है, उतना ही शक्तिशाली है, उसी तरीके से है। बस ईश्वर अपनी इच्छा से चलते हैं और उनका ये स्वरूप जो हमारे भीतर है, हमारा अवचेतन मन, उसे चलाने की शक्ति हमें दे रखी है। वो हमारे निर्देशों को, हमारे सिलेक्शंस को फॉलो करेगा। हम जो कहेंगे वो करेगा। भेजा गया था इस धरती पर जब हमें, तो परमपिता परमात्मा को लगा कि मेरा बच्चा बहुत दूर जा रहा है, तो कोई लोकल गार्जियन होना चाहिए उसका। जैसे दूसरे शहर में हम अपने बच्चे को भेजते हैं, तो वो लोकल गार्जियन की तरह हमारा अवचेतन मन, जो उसी तरीके से जैसे ईश्वर हमारी केयर कर सकते हैं, हमें प्रेम कर सकते हैं, हमारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, हमारा ध्यान रख सकते हैं, परमपिता परमात्मा सेम उसी तरीके से ये अवचेतन मन हमें दिया गया कि वो हमारी वो सारी केयर कर सके, वो हमें सारा प्रेम दे सके, वो हमें सही गलत बता सके, वो हमें हर चीज में उतना सपोर्ट कर पाए जितना ईश्वर करता है। तो बच्चे को लगा फिर मेरा अलग जाने का फायदा क्या, मैं ग्रो कैसे करूंगा जब बंधा हुआ ही हूँ, अभी भी आपके ही ऑब्जर्वेशन में, आप ही की निगरानी में हूँ, मैं अपनी मर्जी से कैसे कुछ कर पाऊंगा। और सबको लगता है बड़े हो जाएं जल्दी से, अपनी मर्जी से जाएं, अपनी मर्जी से आए, कोई रोक टोक ना हो, कोई टोकने वाला ना हो, कोई करेक्ट करने वाला ना हो, उल्टा मैं लोगों को टोकना सीख की पावर में आ जाऊं, मैं लोगों को दिशा निर्देश दूं और लोग मेरे ऑर्डर्स माने। हर बच्चा सोचता है पापा की तरह बन जाऊं, जैसे पापा है। आज जैसे पापा के डर के मारे हम सीधे रहते हैं, वैसे सब मुझसे भी डरे। या जैसे मम्मी तैयार होके निकलती हैं, मम्मी खूब पैसे से शॉपिंग करती हैं, वैसे हर लड़की को लगता है मैं भी मम्मी की तरह बन जाऊं। लेकिन जब मम्मी वाले रोल में आते हैं, असली खेल तो तब शुरू होता है। या जब पापा वाले रोल में आते हैं, तब मन करता है कि वो ही जीवन बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर शुरू होते हैं हमारे जीवन के बहुत सारे काश। तो एक कहानी सुनाती हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे वो सुने होंगे, दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। ये अ, 7 तरीके के हैं हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य। ये सारे के सारे 6 के 6 ऐसे दोष हैं जो इंसान को उसके ईश्वरीय गुणों से अलग करते हैं। तो क्रोध आता है तो आता है ना कि कुछ सही गलत ही नहीं सोचता है इंसान। उस वक्त क्रोध के कंट्रोल में आने से वो हर सही गलत चीज के फैसले छोड़ देता है और जो मुंह में आता है वो बक देता है, जो मन में आता है वो कर देता है। सेम लोभ होता है, अगर किसी चीज का लोभ हो जाए, लालच हो जाए, फिर वो सही गलत नहीं सोचता, बस उसको तो वो चाहिए होता है, उसको तो वो छीन लेना होता है। ऐसे ही मोह में होता है। जब हम किसी चीज के मोह में होते हैं तो हमें उसकी गलतियां भी नहीं दिख रही होती। उस इंसान की, अगर हम मोह में हैं, माँ बच्चे की 50 गलतियां इग्नोर कर देती है, चाहे वो कितनी भी गलतियां करें उन्हें माफ कर देती है, तो वो मोह ही तो होता है। और मोह हो गया, लोभ हो गया, क्रोध हो गया, मद हो गया, अलग ही नशा कि मेरे पास ही सब दुनिया की शक्ति हो, सारी पावर्स हो, मैं ही सर्वशक्तिमान हो जाऊं। मत्स्य कि मैं सबसे सुंदर, मैं सबसे पावरफुल, मैं सबसे शक्तिशाली। आहा हा हा, क्या आनंद है। वो इस तरीके से ये 6 के 6 अवगुण इस इंसान के साथ उसको उसके ओरिजिनल रूप से दूर ले जाने के लिए उसके साथ जुड़ जाते हैं। जब वो इस दुनिया में आता है, धरती पे आता है, जब तक वो एक छोटा बच्चा होता है तब तक वो ईश्वरीय रूप में होता है। इसीलिए हम कंजक करते हैं ना, छोटे 6 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल तक के बच्चों को कंजक में बुलाते हैं, उसको देवी का रूप मान के।
उनकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि उस वक्त वो अपने उसी स्वरूप में होते हैं। उनके जीवन में न लोभ होता है, न मोह होता है, न कपट होता है, न ही कोई लालच होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ये 6 के 6 अवगुण उसके सिर पे हावी हो जाते हैं, जो उसकी उस ओरिजिनलिटी को, उसके अंदर की उस अनंत खुशी को छीन लेते हैं। जो छोटा बच्चा किसी भी चिंता में नहीं होता, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। वो कल्पनाओं की दुनिया में इतना तक सोच लेता है कि मैं उड़ सकता हूँ, पक्षी की तरह उड़ता, कितना आनंद आता, मेरा घर चॉकलेट का होता तो कितना मजा आता। उस बच्चे की खुशी कहाँ कहाँ होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, ये 6 के 6 अवगुण उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ, कहानी की तरह सुनेंगे इसे, कि ये सारे के सारे बड़े अपनी पावर्स को फील करते थे। कौन कौन? ये जो 6 के 6 अवगुण है। और इन्होंने आपस में मीटिंग बिठाई कि लोग आध्यात्म में जाते हैं, ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, राम नाम जपते हैं, या किसी भी स्वरूप के रूप में ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं, और जब वो भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमारा वर्चस्व उनके ऊपर से खत्म हो जाता है। हम उन पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते। जब ईश्वर भक्ति में होते हैं तो क्रोध भी कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, मोह नहीं रहता, लोभ नहीं रहता, लालच नहीं रहता, है ना। वो धीरे धीरे विलीन होने शुरू हो जाते हैं जब हम ईश्वर भक्ति में होते हैं। तो इन सारों को अपनी सत्ता जाती हुई नजर आई। तो इन्होंने कहा कि मीटिंग करते हैं, चलो आ जाओ सारे, और बैठकर मीटिंग करेंगे कि कैसे हमारा ये वर्चस्व, कैसे हमारा ये बिजनेस बढ़ा चले, बढ़ जाए, कम ना हो। क्योंकि भक्ति जब आ गई है जीवन में तो ये लोग तो हमें निकाल फेंकेंगे, हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, उल्टा हमें ही समाप्त कर देंगे, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, मनुष्य हमारा अस्तित्व मिटा देगा। तो वो 6 के 6 डर के मारे एक जगह पे इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा चलो भाई आज मीटिंग करते हैं। होता है ना, जैसे कुछ कहीं पर लग रहा होता है बिजनेस कम आया इस बार, या अभी अगले महीने और बिजनेस बढ़ाना है, तो ऑफिसेज में मीटिंग्स होती है, या घर में कुछ तैयारी करनी होती है, तो हम लोग मीटिंग करते हैं अपने उस चीज को और बेहतर बनाने के लिए। तो उन लोगों ने भी किया स्वाभाविक रूप से। तो वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हुए, और क्रोध ने कहा कि क्या किया जाए, कैसे। आप लोगों को भी लग रहा होगा, मोह लोग सबसे बात कर रहा है क्रोध, कि आप सबको भी लग रहा होगा कि मनुष्य भक्ति कर रहा है और हमसे दूर जा रहा है, हम हमें हमारी कंट्रोल से बाहर निकलता जा रहा है, तो हम तो खत्म ही हो जाएंगे, कैसे जिंदा कैसे रहेंगे। सबने कहा क्या करें क्या करें क्या करें, सब सोच रहे हैं। तो अचानक से फिर क्रोध ने कहा कि मुझे कोई मिला है जिसे अगर आप सब लोग सहमत हो और हम अपने ग्रुप में शामिल कर लें। जैसे कैश कम है तो हम क्या करते हैं, फाइनेंसर ढूंढते हैं, या मार्केटिंग वीक है हमारी तो हम मार्केटिंग का बंदा ढूंढते हैं, मैनेजमेंट में कुछ दिक्कत है तो हम मैनेजमेंट का बंदा ढूंढते हैं। तो ऐसे ही क्रोध ने कहा कि अभी हम 6 का होना कम पड़ रहा है, हमारे कंट्रोल से इंसान निकल रहा है, तो किसी एक को और हम अपने अंदर शामिल कर लें। तो मैंने देखा है वो हमारी ही तरह पावरफुल है, और अगर वो हमारे साथ एसोसिएट हो जाएगा तो हम मोर पावरफुल हो जाएंगे, हम ऐसे हो जाएंगे कि इंसान तो बिल्कुल हमारे कब्जे से निकल नहीं पाएगा। तो क्या आप पांचों मेरे साथ हो? क्या मैं उसको अपने साथ शामिल कर सकता हूँ क्या? ये जो हमारा एक पूरा ग्रुप है जो इंसानों को अपने कंट्रोल में रखता है, क्या हम उसे अपने अंदर शामिल कर सकते हैं, उस सातवें को? सारे बोले खुद को बचाना है तो क्या करना है, करेंगे। तो वो क्रोध ने उसे बुलाया, और वो था काश। सातवां वो अवगुण, वो था काश। हर जगह लगेगा, उन 6 के साथ लगा रहेगा और हमें कंट्रोल में करे रहेगा। क्रोध भी आएगा तो भी काश इस सारे दुश्मनों की एक दिन में छुट्टी कर दूं। मोह भी आएगा, काश मेरा बच्चा सारी दुनिया में अव्वल बच्चा बने। लालच, काश सारी दुनिया की धन दौलत मेरे पास हो। मद, मैं काश मैं इतना पावरफुल बन जाऊं कि लोग मेरे इशारों पे नाचे। मत्स्य, काश मैं दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बन जाऊं, काश मैं दुनिया का सबसे धनवान इंसान बन जाऊं। तो वो काश हर जगह जुड़ता गया, उन 6 अवगुणों के साथ जुड़ गया, चिपक गया, उनका एक पार्ट बन गया। उसने उन सबके साथ पार्टनरशिप कर ली और नचाना शुरू कर दिया इंसान को। भक्ति के अलावा इंसान पूरा दिन इन काश की कश्मकश में फंसता चला गया।
अब चेक करें हम अपने आप को कि पूरे दिन में कितने काश आते हैं, कहाँ कहाँ हम अपने साथ काश को लेकर आते हैं। काश तब तक हमारे लिए हेल्पफुल है जब तक वो हमें किसी सुखद भावना में लेके जा रहा है। वो अगर हमारी कल्पना शक्ति के साथ एसोसिएशन करके हमें कुछ बेहतर की तरफ प्रेरित कर रहा है, तो हमारा काश हमारे लिए यूजफुल है। तो वो उनका एसोसिएट नहीं है, उन साक्ष्यों का। फिर वो हमारी भक्ति के साथ एसोसिएटेड है, और भक्ति के साथ एसोसिएटेड काश हमारे जीवन को बेहतर दिशा देगा। लेकिन 90% केसेस में वो काश जो होते हैं, वो क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, इन सारी चीजों के साथ कनेक्टेड रहता है। और उस वक्त इंसान कितने सारे काशिश में खो जाता है। तो चेक करें, सुबह से शाम तक मैं खुद अपने लिए सोचे कितने सारे काश मेरे साथ चलते हैं। काश मैं महिला ना होती। बहुत सारी औरतों को लगता है, जिन्हें लगता है, लड़कियों को भी लगता है कि लड़कों को बहुत स्वतंत्रता मिली है, जब चाहे कहीं चले जाएं, जब चाहे आ जाएं, उन्हें घर के काम नहीं करने होते, उनके ऊपर रोक टोक नहीं होती। और बचपन में हम में से अधिकतर ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि काश मैं लड़की ना होती। अपने उस स्वरूप को हमने नकार दिया और उस असंभव कल्पना की तरफ हमारा मन चला गया, जो कभी पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि लड़की बन के पैदा हुए हैं। एक स्त्री शरीर मिला है तो पुरुष का शरीर तो नहीं कन्वर्ट हो सकता। लेकिन वो काश हमें वहां तक खींच के ले गया, और एक दुख, काश ऐसी ना होती। जो है उसके लिए अस्वीकार आ गया। काश मेरी शादी उससे हो गई होती जिससे मुझे बड़ा प्रेम था। काश मेरा पति बहुत धनवान होता। काश मेरा पति मेरे इशारों पे चलते, मेरे कहना मानते। काश मेरी बीवी बहुत पढ़ी लिखी होती, बहुत पैसा कमा रही होती। काश मेरी बीवी कोई धनवान पिता की पुत्री होती। काश मेरे पास भी पड़ोसी की तरह बड़ा सा घर, बड़ी सी गाड़ी होती। काश मेरे बच्चे मेरा सारा कहना मानते। काश मेरी सास मुझसे खुश रहती। न जाने कितने सारे काश। एक आध काश कोई आप में से भी जोड़े। कौन कौन से काश होते हैं? अनम्यूट करें और जोड़ें कुछ अद्भुत काश। देखें अपने आसपास, कौन करेगा शेयर? जल्दी से अनम्यूट करें, सभी बताएं एक एक दो दो काश, जो आपके अपने भी हो सकते हैं, किसी दूसरे के भी हो सकते हैं, जो आपने देखे हो। कौन सारे, कितने सारे काश के साथ हम जीते हैं? जल्दी से करो अनम्यूट। हाँ रश्मि जी, बताओ कोई से एक दो काश जो मैंने अभी शेयर नहीं किए उन्हें। अच्छा मैम, मैं तो इन्हीं में से एक बताती हूँ। जब मैं यंग थी तो मुझे बहुत लगता था काश मैं लड़का होती, क्योंकि जितनी छूट ब्रदर्स को होती थी, आजादी से घूम रहे, कहीं भी जा रहे हैं, रात को कितने बजे भी आ रहे हैं, तो तब थोड़ा हम्म। फील होता था। नाउ इस स्टेज पे तो आके मैम इतनी खुशी होती है। डेली ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि हाँ मैं वुमेन हूँ। और इसलिए ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि जो भगवान ने दिया वो तो सच में, मतलब क्या बोले मैम, इतना अद्भुत दिया है, इतना अद्भुत दिया है, इतना अद्भुत दिया है। तो उसका डेली अब तो ग्रेटिट्यूड होता है मैम। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और कौन नेक्स्ट, कौन बोल रहा है? ज्योति। जी मैं सोचती थी बचपन में काश मैं अमेरिका में पैदा हुई हूँ। अब अभी के काश भी बताओ, आज के काश, अभी कोई काश, क्योंकि आज अभी बहुत सारे काश हैं जिन्होंने हमें अपने जाल में फांस रखा है। बहुत सारे काश। नहीं वो तो उमा जी मुझे। कह रही हैं, उमा जी कह रही हैं काश मैं डायमंड सेट ले सकती, काश मैं वर्ल्ड टूर कर सकती। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और हाँ, ज्योति क्या बता रही थी? मम्मी कह रही हैं कि मैं पहले कहती थी कि एक बहन और होनी चाहिए थी, तो मैंने कहा वो तो मुझे मिल गई ना, अब नहीं है वो वाली। अच्छा, बचपन में कहती होगी तुम कि काश मेरी एक बहन होती। हाँ, बहन बहुत बहुत बढ़िया। स्पेशल होती है। क्या? बहन बहुत स्पेशल होती है ना, पर मुझे मिल गई ना, अब मुझे अब नहीं चाहिए। चलो, मिल गई, तुम्हें दे दी ना ईश्वर ने, है ना? चलो निशा जी, कौन से काश नोटिस में आते हैं आसपास, जरूर बताएं। हाँ, काश मुझे ऐसा काश मैं ऐसा कर पाती, काश मैं ऐसा कह पाती। बहुत सारे काश हमारे माइंड में चलते रहते हैं। तो तो मेरे को अब ये, कभी हाँ कभी बोलिए मैं बोलिए। अपने उस काश में उलझ जाती हूँ कि मैं कोई कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर पाती। काश मैं एक म्यूजिशियन हम्म। बन पाती, बहुत अच्छी वाली। तो वो वाला हम्म। काश मेरे पास है अभी। हाँ,
तो बहुत सारे काश हमें घेरे रहते हैं। काश में मेरी एक बेटी होती है, काश में मेरी एक बेटी, ये नहीं समझी उमा, क्या कह रही हो आप? काश में मेरी बेटी होती, ये नहीं समझ में आई बात। अच्छा, तुम्हारे दो बेटे हैं, तुम्हारी एक और बेटी होती, ऐसा कुछ बोल रही हो? शायद यही बोल रही होंगी। ओके ओके, काश मेरी एक बेटी होती, बढ़िया। तो अब ये देखो कि इतने जो गुण, जो अवगुण ऐसे थे जो हमें अपने इशारों पर नचा के हमारे ओरिजिनलिटी को, हमारे अस्तित्व को बदल देते थे। एक इंसान गुस्से के बिना अलग होता है, गुस्से के साथ अलग होता है, यानी कि क्रोध में होता है तो वो इंसान ही अलग दिखता है ना। यार गुस्सा करते हैं तो बदल ही जाते हैं, ये तो अभी बड़े प्यार से बात कर रहे थे और अभी देखो क्या चीखना शुरू कर दिया। क्या इन्हें हर बात ही गलत दिखती है? अब तो ये हर बात में ही कमी निकाल रहे हैं। ऐसा लगता है ना जब कोई इंसान गुस्से में होता है। ऐसे ही जो लालच में आता है इंसान, तो जो इंसान सब कुछ, अब उसे पता है ये गलत है, ये दूसरे की चीज है, लेकिन वो उस चीज को भी हड़पने की कोशिश कर रहा है जानते बूझते, तो उसका जो ओरिजिनल रूप है वो उससे परिवर्तित हो रहा है। तो जो भी काश के साथ जुड़, काश ने उन सारे 6 के 6 अवगुणों के साथ जुड़ के उन्हें इतना पावरफुल बना दिया कि इंसान भक्ति की शक्ति से भी उससे मुक्त नहीं हो पाता। वो किसी ना किसी तरीके से रैपर बदल बदल के आता रहता है, अलग अलग पैकिंग में हमारे सामने आ जाता है। बहुत सारे ऐसे काश होते हैं जिन्हें जिनके तनाव में इंसान पूरी जिंदगी निकाल देता है। जिसके बेटा नहीं होता वो पूरी जिंदगी यही सोचता रहता है, काश एक बेटा होता। हो सकता है होता तो वो तुम्हें चैन से जीने भी नहीं देता, तुम्हारे साथ में कोई ऐसा तांडव कर दिया होता कि तुम जी नहीं पा रहे होते। लेकिन वो काश है। काश में बहुत, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई होती, काश में उस वक्त मैंने वो जॉब ना छोड़ी होती, काश उस वक्त मैंने ये पढ़ाई कर ली होती। बहुत सारे काश होते हैं। बड़े होने के बाद हमारी पढ़ाई से रिलेटेड तो जरूर होते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं और हम अपने जीवन में कुछ अचीव करने से रुक रहे होते हैं तो हमें समझ में आता है उस वक्त मम्मी पापा ने जो समझा रहे थे, काश उस वक्त सुन लिया होता ना, उस वक्त पढ़ाई अच्छे से कर ली होती, मार्क्स अच्छे से आ गए होते, काश पढ़ाई के फौरन बाद किसी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया होता। इतना कुछ दिन भर हमारे साथ पुरानी चीजों को लेके और आज के लिए भी, आज जो आज का दिन होता है उसके लिए भी बहुत सारे काश हमारे साथ चलते रहते हैं। सुबह उठते काश अभी दिन और थोड़ी देर बाद निकलता, काश रात और थोड़ी लंबी होती, काश और थोड़ा सो लेते, काश कोई अच्छा सा सपना देखा होता तो खुश हो जाते, काश आज घर के काम कोई और कर देता, काश आज मेरी जगह ऑफिस कोई और चला जाता। बहुत सारे काश में हम फंस के रह जाते हैं। तो जो ये काश का जाल है, ये अगर काटना सीख गए तो क्या दिखेगा? जैसे कंप और अकंप होता है, वैसे काश के साथ अगर अ लगा दें तो क्या बन जाएगा? काश के साथ अगर अ लगा दें तो क्या बनेगा? जैसे निद्रा और अनिद्रा, ऐसे ही काश के साथ अगर अ लगा देंगे तो बनेगा आकाश। आकाश यानी कि अथाह, इतना कुछ विशाल जिसकी कोई सीमा ही नहीं। तो हमारे भीतर से जैसे जैसे हम इन काश को निकालना शुरू करेंगे और समझना शुरू करेंगे तो हम भी अनंत बन जाएंगे, हम भी उस ईश्वरीय गुण के साथ जागृत हो जाएंगे जो हमारे भीतर हैं। हमारा ध्यान उसकी तरफ जाएगा। जब हम काश में फंस जाते हैं तो काश हमें हमारे उन ताकतों से, उन गुणों से दूर ले जाता है जो एक्चुअल कैपेबिलिटी ईश्वर ने हमारे अंदर डाल के भेजी है। हमारा ध्यान उधर नहीं जाता और हम एक ऐसी जो गुण हमें ईश्वर ने दिया कल्पना शक्ति का, जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी था। जो भी इंसान ने आज इजाद की हैं चीजें, नए नए आविष्कार किए हैं, वो सारे के सारे आविष्कार कल्पना शक्ति की वजह से हुए हैं। अगर इंसान के मस्तिष्क के साथ में कल्पना शक्ति नहीं दी होती परमात्मा ने, यूनिवर्स ने, उसके अंदर वो गुण नहीं होता, तो आप देखो क्या वो कुछ बना पाता? क्या कुछ नया क्रिएट कर पाता? कुछ चीजों का अभाव होता है तो हमारे अंदर से, हमारे अंदर की कल्पना शक्ति हमें उसके बारे में सोच के हमें ये गाइडेंस मिलती है कि ऐसे ऐसे कर लिया जाए तो मजा आ जाए। वो हमारी कल्पना शक्ति होती है। लेकिन ये कल्पना शक्ति हमारी काश के साथ जब एसोसिएट हो जाती है तो 6 वो वाले अवगुण और 7वां काश और 8वीं जो हमारी शक्ति है, कल्पना शक्ति, जो हमें बहुत बेहतरीन क्रिएट करा सकती है,
हमारे से कुछ असंभव आविष्कार करा सकती है, जो एक समय पर किसी मनुष्य को या पूरी सभ्यता को असंभव लगता था। वैसे अनेकों आविष्कार हमारी उस कल्पना शक्ति ने कराए हैं। वो जब उन सातों के साथ एसोसिएट हो जाती है, तो वो हमारे सारे रास्ते बंद कर देती है, हमारी जिंदगी की हर संभावना को खत्म कर देती है। और आप देखो, कई बार हमने इन काश के चक्कर में फंस के पूरे जिंदगी के अपनी जिंदगी को ही 360 मोड़ दे दिया है। किसी ने एक समय पर किसी गलत काश के साथ एसोसिएशन बनाया, और वो बन कुछ और सकता था और बन कुछ और गया। कि किसी बच्ची को बनना था डॉक्टर, और उसके पिता का काश था, काश मेरी बेटी की शादी टाइम से हो जाए, काश इसे अच्छा सा घर मिल जाए, बस काश ये अपने परिवार में जाए और सुखी हो जाए। वो लड़की जो डॉक्टर बनना चाहती थी, जो डॉक्टर बन सकती थी और इतने सारे लोगों का इलाज कर सकती थी, उसके अंदर वो संभावनाएं भी थी, लेकिन पिता के एक काश ने उसके जीवन को नया रूप दे दिया, एक ऐसा रूप जो उस रूप से बिल्कुल अपोजिट है। मैं ये नहीं कहती कि गृहिणी होना, पत्नी होना या माता होना कोई शर्म की बात है या कुछ छोटा है, लेकिन उसकी जो वो वहां पॉसिबिलिटी थी वो ना होके वो 360 डिग्री चेंज हो गई, वो कुछ और बन गई। वहीं पर किसी लड़की ने सोचा कि मैं काश मैं डॉक्टर बन जाऊं, और वहां पर खुशी वाली फीलिंग जो थी उसकी, वही उसकी कल्पना शक्ति उसको बाकी चीजों से दूर ले गई, और उसने अपनी पूरी एनर्जी पढ़ाई में लगा के अपने आप को उस स्टेज पर पहुंचा दिया। तो काश हमारे कहाँ पर एसोसिएट हो रहे हैं, किस जगह पर वो हमारी कल्पना शक्ति को लेकर जा रहे हैं। अगर वो कल्पना शक्ति के पीछे जो भावना है वो आनंद की है, तो वो हमारे लिए सहायक हो सकते हैं। अगर वो सिर्फ कंफर्ट जोन की है, तो वो हमारे लिए हमेशा हार्मफुल रहेंगे। हम अगर उन चीजों को उस काश के साथ जो भी कल्पना कर रहे हैं, उस कल्पना में अगर हम खुद को बचा रहे हैं जिम्मेदारी लेने से, खुद का जो भी काम है उसका ना होने का क्रेडिट अगर हम किसी सिचुएशन किसी दूसरे इंसान को दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए हमेशा हार्मफुल है। तो खुद को हम चेक कर सकते हैं कि जो भी हमारे काश हैं वो हमें ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं, या वो हमें अगर वो हमें अनकंफर्ट जोन की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारा कोई काश ऐसा है जो हमें चेयर से उठ के बस अब एक्शन लेने हैं, अब क्या और बेहतर कर सकती हूँ, वो सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं टिक के बैठ ही नहीं पा रही और मुझे लग रहा है बस अब तो कुछ करना है, काश ये वाला मेरा मुझे जो पूरा करना है उसके लिए मुझे ये एक्शन लेने हैं, और क्या सीखूं, किससे मिलूं, कहाँ से ट्रेनिंग लूं, किसके साथ मैं टाई अप करूं, किसके साथ मैं टीम बनाऊं ताकि मेरी ये वाली इच्छा पूरी हो जाए। अगर वो इस तरीके की बेचैनी में हमें लेके जा रहे हैं, तो ग्रोथ के लिए हमारे लिए लाभदायक होंगे। और अगर हमारा काश हमें और ज्यादा निढाल और ज्यादा रिलैक्स कर रहा है, कंफर्ट जोन में लेके जा रहा है, तो वो काश हमेशा हमारी जिंदगी की आगे आगे आने वाली जो ग्रोथ है उससे हमें दूर लेके चला जाएगा। तो ये सजगता हमें बरतनी होगी, और इस सजगता के चश्मे के साथ जब हम अपने काश को देखेंगे, तो हम उनको समझ के चश्मे से जब देखेंगे तो हम उन्हें रिजेक्ट कर पाएंगे। पूरे दिन में जब भी कभी अब ये शब्द आएगा काश, तो आपको रिमाइंडर जरूर मिलेगा कि काश करके जो भी मैंने सेंटेंस सोचा है वो कहाँ जा रहा है, उसे मुझे कितनी देर समय देना है, उसके लिए उसकी क्या कीमत मुझे इस समय देनी है, कितने मिनट कितने सेकंड मुझे उस पर खर्च करने हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पूरे दिन का जो समय का सेकंड्स का स्टॉक है वो लिमिटेड है, और जो खत्म हो गया वो दोबारा मिलना भी नहीं, अगले दिन दूसरा स्टॉक मिलेगा और अगले दिन की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दूसरी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आज के किए गए काम कल पूरे कर पाओ, आज के अधूरे काम जो आज छोड़ोगे तो कल के हिस्से के भी तो काम जुड़ जाएंगे, और समय कल का हिस्से का भी उतना ही आएगा लिमिटेड। तो अपने हर काश को चेक करने की आदत डालें कि कौन कौन से काश हैं जो मुझे उलझा रहे हैं, जिन्होंने मेरे चारों तरफ एक मकड़ जाल फेंक रखा है, और कैसे मैं इस मकड़ जाल से बाहर निकलूं, उसके तरीके खोजने हैं, उसके तरीके निकालने हैं। समझ की कौन सी टॉर्च में जलाऊं, समझ की कौन सी झाड़ू उस पर फेरूं, ताकि वो जो जाले हैं, जैसे दीवारों पे मकड़ी के जाले होते हैं, वैसे ही ये काश के जाले जो बड़े स्ट्रांग बने हुए हैं, क्रोध के साथ, लोभ के साथ, मोह के साथ, मद के साथ या मत्स्य के साथ, तो ये जो सारे के सारे
इतने स्ट्रॉन्ग जाले बन गए हैं, उन्हें कैसे मैं साफ करूं, उसकी तरफ ध्यान जाना आज से हम शुरुआत कर देंगे। वरना तो हम खोते चले जाते हैं, उसी के फ्लो में बहते चले जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं और बड़ा आनंद आता, बड़ा मजा आता। काश ये होता, काश वो होता, काश मैं ऐसी ना होती, काश मैं लोगों को ना कह पाती, काश मैं लोगों के साथ अ, समय पर जवाब दे पाती, काश मेरे में भी हिम्मत होती, मैं अपनी बात रख पाती, काश मैं अपने बॉस के सामने अपने आप ये बता पाता कि मैं सही कर रहा हूँ, आप देख क्यों नहीं रहे, आप पार्शल क्यों हो रहे हो। काश मैं अपने कस्टमर से सही कॉस्ट मांग पाती, काश मैं अपने मम्मी पापा के सामने अपने मन की बात कह पाती। बच्चा यही सोचता है, काश मैं बता पाऊं कि मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए, लेकिन वो नहीं कह पाता। तो बहुत सारी काश हमारे आसपास हैं। तो आज पूरे दिन खुद के साथ रहें, मनन करें, कौन कौन से काश आते हुए दिखे उन्हें भी, और कौन कौन से छुप गए हैं। आज जैसे ही हमने उन्हें देखना शुरू किया है, जैसे चौराहे पे खड़ा हुआ इंस्पेक्टर देख रहा होता है कौन बिना बेल्ट के है, कौन बिना हेलमेट के है, और उसकी निगाहों में वो इंसान आ जाता है एकदम, तो लोग छटने शुरू हो जाते हैं और सभी वहां से, या तो जो बिना हेलमेट वाले होते हैं वापस मुड़ जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, उधर से निकलते ही नहीं। तो वैसे ही बहुत सारे काश आज आपको दिखाई भी नहीं दे रहे देंगे आप जब उन्हें नोटिस करोगे। लेकिन शांति से देखना है कि पिछले कुछ वर्षों से या पिछले कुछ महीनों से मैं किसी ऐसे काश के चंगुल में तो नहीं फंस गई हूँ जो मुझे मेरी अ, बेहतरीन या अल्टीमेट पॉसिबिलिटी से दूर ले जा रहा है। मैं जो बन सकती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ, उसके लिए उसने कुछ बहाने मेरे आसपास लाके खड़े कर दिए हैं। क्योंकि मेरे पास एक लॉजिक है काश के साथ, काश मेरे को डिजिटल मार्केटिंग आती होती तो मैं ये काम बहुत अच्छे से कर लेती, काश मेरे पास बहुत पैसा होता तो मैं एक बिजनेस शुरू कर लेती, काश मैं बड़ी स्लिम ट्रिम होती तो मैं मॉडलिंग शुरू कर देती, काश मेरे घर में इतना इतनी धन संपदा होती तो मैं अपने घर को ऐसे ऐसे सजाती। जैसे निशा जी ने कहा, काश मैं म्यूजिशियन बन जाती। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो मुझे आज मैं हूँ वो करने से रोक रही हैं, जो मैं आज कर सकती हूँ वो नहीं करने दे रही। तो चेक करेंगे आज पूरा दिन अपने साथ, और ईमानदारी से खुद को चेक करना है, खुद के भावनाओं को चेक करना है कि पिछले कुछ दिनों से, वो दिन महीने या साल हो सकते हैं, जितनी जिसकी उलझन है उस हिसाब से हम चेक कर सकते हैं। एटलीस्ट पिछले 6 महीने का तो जरूर चेक करें कि लास्ट 6 मंथ से हम किस किस काश के साथ उलझे हुए हैं। और अगर कोई और लंबा काश आपको लगता है कि वो चिपक गया है आपके साथ आके, तो उसको क्रॉस चेक करें, उसको री इंस्पेक्ट करें कि ये मुझे कौन सी भावना दे रहा है, क्या मुझे इसकी जरूरत है। चेक करें खुद को, तो आप देखोगे बहुत सारे तो ऐसे ही झड़के निकलने लगेंगे, ये भी यूजलेस, ये भी यूजलेस, ये भी यूजलेस। और आप देखोगे उस वक्त आपके अंदर की जो पावर है वो दिखेगी आपको। जैसे कंधे पे रखे हुए बैग उतरते हैं और हम रिलैक्स फील करते हैं, वैसे ही जैसे जैसे हम अपने आसपास के जुड़े हुए उन काश को छोड़ेंगे, तो हम और क्या बेस्ट कर सकते हैं उसी इच्छा को पूरी करने के लिए, उसके रास्ते भी दिखेंगे, उसके ऑप्शंस हमें समझ में आएंगे। हम उसके लिए कोई सोल्यूशन निकाला जा सकता है, एटलीस्ट इस उम्मीद में तो आएंगे ही आएंगे। भले ही आज सोल्यूशन ना दिखे हटते ही उस काश के, लेकिन एटलीस्ट मुझे सोल्यूशन खोजा जा सकता है, खोजना चाहिए, ये जागृति तो कम से कम आएगी ही आएगी। तो चेक करेंगे आज पूरा दिन खुद को कि मैं किस किस काश के कंट्रोल में जी रही हूँ। तो 6 महीने का पिछले एटलीस्ट अपने आप को चेक करें कि लास्ट 6 मंथ से मैं कौन कौन से काश के कंट्रोल में हूँ। ठीक है, सभी लोग चेक करेंगे आज। अभी 5 मिनट के लिए आंखों को बंद करके चेक कर लें कि जो सबसे ज्यादा दुखदाई है उसको चेक कर लें कि कोई ऐसा काश जो मुझे मेरी ओरिजिनलिटी से दूर ले जाता है, जो मुझे मेरे अंदर की शांति से, अंदर के उस आनंद से दूर करता है, ऐसा कोई एक काश अभी चेक कर लें। सब अपना अपना काश ढूंढ लें। और आंखों को करेंगे कोमलता से बंद। चेक करें अपने उस काश को
और उसके पीछे आने वाली फीलिंग को। क्या है वो फीलिंग? क्या वो मुझे पावर दे रही है या मेरी ऊर्जा को सक रही है, ड्रेन कर रही है? चेक करें वो भावना, कौन सा इमोशन है वो, उस इमोशन को चेक करें और पूछें किसका है ये इमोशन, मुझे कहाँ से मिला? किसी घटना से या किसी इंसान से? वो इमोशन कहाँ से मुझे मिला? खोजें उस तक। क्या ये मेरा है या किसी और का? मे बी टीचर्स का, पेरेंट्स का, लाइफ पार्टनर का, या किसी और का। ये इमोशन किसका है और इस इमोशन के पीछे उन 6 में से कौन सा अवगुण चिपका हुआ है? क्रोध, लोभ, मोह, मद या मत्सर्य? चेक करें जो भी इमोशन है उसके साथ एसोसिएटेड कौन सा अवगुण ज्यादा पावरफुल है। और खुद से कहें, जिस इंसान से भी आपको याद आ रहा है ये उसका है, या किसी परिस्थिति से कनेक्टेड आपने उसे फील किया है, तो खुद से कहें ये मेरा इमोशन नहीं है, दिस इज नॉट माय इमोशन। आई एम सेंडिंग बैक टू द सेंडर। जहां से भी ये आ रहा है इसकी ऊर्जा के साथ मैं इसे वहीं वापस भेज रही हूँ। अगर ये भी याद नहीं आ रहा कि वो किसका है, सिर्फ अपना नहीं लग रहा, अगर ऐसा भी लग रहा है कि मेरा नहीं है, जाने अनजाने कहीं से आ गया है, पूछें खुद से कि किसका है, हु डज दिस बिलोंग टू। और कहें आई एम सेंडिंग बैक इट टू द सेंडर। मेरा नहीं है, मेरे पास कहीं से आ गया है गलती से और अब मैं उसे वापस कर रही हूँ। इस काश के रैपर के साथ वापस कर रही हूँ जिसमें लिपटा हुआ ये मेरे साथ आ गया था। मेरा ये इमोशन मेरी शक्ति को नहीं छीन सकता, क्योंकि मैं ईश्वर की दौलत हूँ। कोई भी नकारात्मक शक्ति मुझे छू नहीं सकती। आई एम सो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। Nobody that is negative can touch me. No evil can touch me. देखें उस इमोशन को उस काश के साथ खुद से दूर जाते हुए एक गिफ्ट रैपर की तरह रैप हुआ वो इमोशन वैसे
ही दूर जा रहा है, जैसे अमेज़न से किसी पार्सल को आप रिटर्न करते हैं, वैसे ही वो आपसे बहुत दूर जा रहा है। नजरों से बहुत दूर विलीन हो गया है, समाप्त हो गया है, डिलीट हो गया है। फील करें अब कौन सा इमोशन बचा है, आनंद का, शांति का, भरपूरता का, होप का, उत्सुकता का, कोई तो इमोशन बचा होगा, एक्साइटमेंट का। और कहे, यस, आई एम रेडी टू एसोसिएट विद यू। मैं आशावान हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं हैप्पी हूँ, पीसफुल हूँ। सारे ईश्वरीय गुण मेरे अंदर पहले से ही भरपूर हैं, सदैव से हैं। वो मेरे परमानेंट गुण हैं, क्योंकि मैं ईश्वर की दौलत हूँ, उन्हीं की संतान हूँ, इस डिवाइन यूनिवर्स का एक क्रिएशन हूँ। पूरा यूनिवर्स मुझ में है और मैं इस यूनिवर्स का हिस्सा हूँ। मेरे भीतर सब कुछ भरपूर है, प्रेम भरपूर है, आनंद भरपूर है, साहस भरपूर है, आशा भरपूर है, ममता भरपूर है, रचनात्मकता भरपूर है, अद्भुतता, कुछ भी अद्भुत तरीके से यूनिकनेस के साथ मैं कर सकती हूँ। मैं ईश्वरीय गुणों का भंडार हूँ, डिवाइन qualities are there in abundance in my life. सब कुछ more than enough है, जितना मैं सोच सकती हूँ, चाह सकती हूँ, कंज्यूम कर सकती हूँ, उससे बहुत ज्यादा मेरे पास है। धन भरपूर है, प्रेम भरपूर है, सम्मान भरपूर है, पावर, शक्ति भरपूर है, संपत्ति, स्वास्थ्य भरपूर है, रिश्तों में प्रेम और खुद से प्रेम भरपूर है। I love myself and I love others, and all love me a lot. I respect myself and I respect all, and they all respect me.
मैं प्रकृति के साथ, यूनिवर्स के साथ तालमेल में हूँ। पूरी प्रकृति, ये ब्रह्मांड मेरे साथ तालमेल में है, कोऑर्डिनेशन में है, और सारे कार्य, मेरी हर एक्टिविटी डिवाइन प्लानिंग के अनुसार हो रही है। मुझ में डिवाइन गाइडेंस को पहचानने की शक्ति निरंतर बढ़ रही है। मैं डिवाइन के हर इशारे को समझना सीख रही हूँ। आई एम टोटली connected with divine consciousness. I'm so blessed. I'm so blessed. मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। जोर से बोल सकते हैं थोड़ा तो बोले, मैं भाग्यशाली हूँ। यस, आई एम ब्लेस्ड। फीलिंग के साथ अपने हाथों को उठाकर बोले, जैसे कोई नारा लगाते हैं, यस, मैं भाग्यशाली हूँ। आई एम ब्लेस्ड। यस, आई एम ब्लेस्ड। हाथों को खोलते जाएं, पूरा आकाश की तरफ ऊपर और ब्रॉड खोलें, पूरा पूरा ब्रह्मांड, पूरी इस प्रकृति को आगोश में लेना चाहते हो, जैसे जो आपके साथ तालमेल में है, और कहें, मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली। महसूस करें इस डिवाइन लव को, और अपने दोनों हाथों को खुद को हक करने की मुद्रा में लाएं। टाइट हक, थोड़ी छाती से लगी हुई, और खुद को कस के अपनी बाहों में लें और कहें, यस, मैं भाग्यशाली हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ। यस, थपथपाएं अपने कंधों को और कहें, मैं भाग्यशाली हूँ। दोनों हाथों से अपने कंधों को कस के भींचें और कहें, यस, मैं भाग्यशाली हूँ, सौभाग्यशाली हूँ। खुद से कहें, I accept you as you are, and you are unique. You are powerful and blessed. I love you. I love you. I love you. कुछ देर जैसे किसी अपने को हक करते हैं और उसके पास ही रुके रहने का मन होता है। खुद के साथ खुद को हक करते हुए कुछ क्षण अपनी ही बाहों में रहें। दें खुद को अनंत प्रेम। कहीं खुद से, You are my darling. I love you. You are so blessed. अपना नाम लेकर बोलें, यानी आई लव यू, जो भी आपका निकनेम है, जो बचपन में आपको पुकारा जाता था, उस नाम से खुद को संबोधित करें और कहें, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू a lot, and I am always with you.
my darling. I love you. You are so special and so blessed. कुछ पल और इसी आनंद में रहें। टोटल सरेंडर। सभी अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, हथेलियों को आपस में रब करें और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर ट्रांसफर करें और सभी वापस चेतना में आएंगे। सहजता से सभी वापस आए। किसी को बहुत प्यारी वाली फीलिंग आई होगी, कुछ के आंसू भी जरूर निकले होंगे। शेयर करें अपना अनुभव और ये भी बताएं कि वो जो इमोशन था वो अब पहले के मुकाबले कितना पावर कम हुआ है उसका। अगर पहले उसको 10 पॉइंट कर रहे थे तो इस वक्त वो कितने रेशो पे है। 10 हाईएस्ट और 0 लोएस्ट। शेयर जरूर करें। कौन शेयर करेगा सबसे पहले? आई एम वेटिंग फॉर योर शेयरिंग, ऑल ऑफ यू। किसी को कुछ शेयर नहीं करना? चलिए, कोई बात नहीं। यस मैम, आई वांट टू शेयर समथिंग। मैं जी आज निशा थोड़ा जी। लेट आई। हाँ, और आपने काश के बारे में बताया तो मैं कैच तो कर पाई आपकी बात की। अपना जो सेशन था वो काश के बारे में था। काश मैंने पहले क्लास ले ली होती, काश मैं जल्दी से आ गई होती। तो वो काश तो मैं यहाँ यहाँ पर लगा देती हूँ। और आपने ये कहा है हम भाग्यशाली और सौभाग्यशाली हैं, तो मैं ये कहूंगी हाँ, वाकई में हम लोग सौभाग्यशाली हैं। भाग्यशाली तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं। यस। हाँ, भाग्यशाली और सौभाग्यशाली में अंतर क्या होता है? वैसे तो हो सकता है सभी को पता हो, थोड़ा सा माइनर सा ही अंतर होता है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली में के पक्ष में रखूंगी अपने आप को कि हाँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। कि वो लोग होते, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास वो सब चीजें होती हैं, सारी चीजें के मालिक होते हैं वो, पर वो उसको उपयोग नहीं कर पाते हैं, किसी ना किसी वजह से, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन हाँ, वो लोग सौभाग्यशाली होते हैं जिनके पास वो सभी चीजें मौजूद होती हैं, वो उनका उपयोग करते हैं। तो हाँ, आपने सही कहा है। हम मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली कि बहुत परमात्मा की दी अच्छा। हुई चीजें वो सब मेरे आसपास हैं, मौजूद हैं, और मैं उनसे बात कर सकती हूँ, मैं उससे अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ, और मैं वो सब चीज उनसे ले सकती हूँ जो कि मैं लेना चाहती हूँ, जो प्रकृति मुझे देना चाहती है। तो वाकई में मैं सौभाग्यशाली। थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक
वेरी मच। जो लोग मेडिटेशन में पूरी तरह से थे वो लोग भी जरूर बताएं कि जिस मैंने कहा था कोई एक काश आइडेंटिफाई कर लो, उसे हमने विलीन किया आज, तो उसका जो इंटेंसिटी थी उसके बारे में भी जरूर कोई शेयर करें कि वो अब कितनी है, कैसा फील हुआ। निशा जी ने भी अपनी शेयरिंग की और बाकी लोग भी करें। हेलो जी। जी, एक काश है मेरा भी, पर वो पूरी तरीके से विलीन नहीं हो पा रहा है। हम्म। तो जो क्योंकि मैंने आज एक्टिविटी कराई है उसी को, उस पे देखो, उसी तरीके से उसके पीछे के इमोशंस को चेक करो, और वो कहाँ से आया है, किससे आया है, किस इवेंट से आया है, या किसी इंसान ने तुम्हारे अंदर डाला है, किसी इंसान ने वो काश तुम्हें दे दिया है, वो तुम्हारा है या नहीं है। तुम्हारा है तो वो तुम्हें सर्व कर रहा है या तुम्हें तुम्हारी एनर्जी को खत्म कर रहा है, वो चेक करो। और अगर वो एनर्जी को सर्व कर रहा है तो ठीक है, उसको और पोषित किया जाना चाहिए। अगर वो एनर्जी को सक कर रहा है तो उसको इमीडिएटली काट देना चाहिए। लोग अपने शरीर के अंग तक कटवा देते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि ये यहाँ तक गल गया है, अगर नहीं कटवाया तो यहाँ से कटवाना पड़ेगा, तो वो इतना कटवा देते हैं, चाहे वो इतना कटवा देते हैं, अंग उस तक कटवा देते हैं। ये तो एक काश है, उसको तो उतार के फेंकना ही होगा। तो जो एक्टिविटी आज मैंने कराई ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। तो वहां पर मैंने इसीलिए किसी एक काश को आइडेंटिफाई नहीं किया, ताकि जब भी आप इसको रिपीट करें, जहां से मेडिटेशन वाला सेशन था, अगर वहां से आप इसको रिपीट करके सुनेंगे तो आप उस वाले ही काश को फोकस कर लो जो आपको परेशान कर रहा है, और इस पे पूरा मेडिटेट करते वक्त उसी को फोकस करोगे तो वो एक बार में 10 से उसकी इंटेंसिटी 7 होएगी। दोबारा फिर दूसरे दिन तीसरे दिन उसी को रिपीट करोगे तो वो 7 से 5 रह जाएगी। तीसरे चौथे दिन के बाद वो हो सकता है 2 रह जाए या फिर विलीन ही हो जाए। तो कुछ दिन उस एक पर्टिकुलर काश पे काम कर लेना, जो भी है वो उससे देखना एनर्जी टाटा बाय एनहेंस हो बाय है। उससे एनर्जी आवाज एनहेंस हो रही है। एनहेंस हो रही है तो उसको ये देखो कि वो तुम्हारी जो भी कल्पना शक्ति है उसका उपयोग करके कुछ प्रोडक्टिव क्रिएट कर रहा है, या सिर्फ शेख चिल्ली के तरीके से वो चल रहा है। उसके साथ में कुछ एक्शंस भी आ रहे होंगे, क्या वो एक्शन ले पा रही हो, या उसके पीछे कोई डर की भावना आ रही है। उसके लिए जो भी एक्शन है उसमें कुछ हेल्पलेसनेस वाली भावना आ रही है क्या, अपूर्णता की भावना आ रही है क्या, वो चेक करो। अगर वो संपूर्ण वाली आ रही है तो फिर इमीडिएटली एक्शन ले डालो उसके लिए, जो भी एक्शन। पर्सनैलिटी तो चेंज मनन करो और पर्सनैलिटी चेंज करने में हेल्प कर रहा है। बढ़िया बढ़िया, फिर तो वो ग्रोथ के लिए है, फिर वो यस। उन क्षयों के साथ एसोसिएटेड नहीं है, फिर वो तुम्हारी डिवाइन एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है, फिर बढ़िया है वो। जैसे कल्पना शक्ति अगर इन 6 गुणों के साथ, जो भी हमारे अवगुण है 6, काम क्रोध लोभ मोह वाले, उनके साथ एसोसिएटेड है कल्पना की शक्ति, तो वो हमें इमोशन दिलाएगी। अगर वो भक्ति के साथ, डिवाइन प्लानिंग के साथ एसोसिएटेड है तो वो हमें पावर देगी। तो तुम्हारा अगर पावर दे रहा है इट मीन्स वो डिवाइन प्लानिंग के साथ है, पर चेक कर लेना, उसको भी अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। ठीक है, थैंक यू दी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। चलिए, अगर बाकी किसी को शेयर करना है तो हम और 5 मिनट रुक सकते हैं, अदरवाइज सेशन मेरी तरफ से आज का यहीं समाप्त होता है। सुनीता जी, श्री, कुछ शिफ्टिंग मिली हो तो वो शिफ्टिंग शेयर करें। दीपक जी कुछ कहना चाहेंगे? चलिए, कोई बात नहीं, तो मिलेंगे कल सुबह फिर 6:30 बजे किसी नई रिमाइंडर के साथ, किसी नई ऊर्जा के साथ। आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद। आप सब मेरे साथ जुड़े,
और मैं आज का ये सेशन पूरी ऊर्जा के साथ ट्रांसफर कर पाई, उसके लिए आप सबको और परमपिता परमात्मा को, ईश्वर को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। यस Thank मैम, you. हम भी थैंक यू मैम, हम आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना अच्छा सेशन किया जो कि हमारे लिए लाभदायक रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, और जो मुझे सुन रहे हैं उन सभी का दिन मंगलमय और जवान हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस।